तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं क्लास 10 के फिजिक्स से जितने भी पहला चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम बताने वाले हैं। कृपया आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन, मतलब प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके कितने नियम होते हैं, ये बताना है आप लोगों को। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इससे या प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो दूसरा है समतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या कहता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं तथा इससे बने प्रतिबिंबों को बताएं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, इससे बने प्रतिबिंबों को बताएं। चौथा क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। मतलब अंतर स्पष्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना। तो पांचवा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो छठा क्वेश्चन है आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। इसका क्या भी करना है, एक व्यंजक भी प्राप्त करना है। क्या करना है, इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। इसके आगे है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इसके उपयोगों को लिखें। कहता उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं एवं इसके उपयोगों को लिखें। इसके उपयोग भी होते हैं, उसके उपयोग को भी लिखना है। आठवां है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियमों को लिखें, इसके नियमों को लिखें। इसके बाद आता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, मतलब इस कथन का क्या अभिप्राय है या तात्पर्य है, इस टाइप से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है पानी के सतह पे, पानी के सतह पर क्षर का मुड़ा हुआ, मतलब क्षर का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यानी प्रतीत होता है या होना, ठीक है ना। ये क्यों होता है प्रतीत, मतलब पानी के सतह पे क्षर का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, ठीक है। इसके बाद है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, क्यों। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, क्यों। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। इसके बाद है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है हीरा क्यों चमकता है। हीरा के देखिएगा तो चमकता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। अगला इसके बाद है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, इसका नाम और एसआई मात्रक लिखें। क्या कहता है, इसका नाम और एसआई मात्रक लिखें। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, क्या कहता है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको लिखना। मतलब इन सबों का आप लोग क्वेश्चन जितने भी हैं इन सबों के आंसर बना के और पढ़ लीजिए। यही आपको एग्जाम में, एक दिन एग्जाम से पहले आपको इन सभी के आंसर को पढ़ लेना है और जाके एग्जाम में मस्ती से लिख के आना है, ठीक है। हाँ है पहले। तो चलो, तो अब अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का है। क्या कहता है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। कहता उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। कहता उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते। क्या कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो 22 नंबर का जो यानी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वो है उत्तल लेंस में, यानी उत्तल लेंस से संबंधित सूत्र को सिद्ध करें। मतलब उत्तल लेंस के सूत्र को सिद्ध करें। क्या कहता है, उत्तल लेंस के सूत्र को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और पहला चैप्टर से मिनिमम से 22 क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिसमें कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों हैं
और इसमें से मिनिमम से इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एक दिन मिलते रहेंगे आप सबों को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, सभी विषय के लिए आपको देते रहेंगे। ओके, बाय।